हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री अधिनियम के अनुसार बच्चे का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तो फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग बच्चे उस व्यक्ति को कहा जाता है जो 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। 3 टर्म डिफाइन किया गया है फैक्ट्री एक्ट में, चाइल्ड, एडोलेसेंस एंड एडल्ट। तो चाइल्ड वह है जिसने 15 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं की है। सेकेंड क्वेश्चन है, अप टू हाउ मेनी डेज मैटरनिटी लीव कैन बी ग्रांटेड। मैटरनिटी लीव कितने दिन तक दिया जा सकता है? तो 180 डेज तक दिया जा सकता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है, अप टू हाउ मेनी डेज पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड। तो पैटर्निटी लीव 15 दिन तक दिया जाता है। थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि कोई अगर रिटायर कर गया तो कितने रेट से, मतलब कितने दिन तक वो नॉर्मल रेंट पे उस क्वार्टर में रह सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं तो जिस घर में वो पहले से रहते आ रहे हैं उस घर में कितने दिन तक रिटायरमेंट के बाद नॉर्मल रेंट पे रह सकते हैं। तो वो है 4 मंथ। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, मेजर पेनाल्टी चार्ज मेमोरेंडम इज इशूड इन विच फॉर्म। तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं पेनाल्टी के लिए। तो मेजर पेनाल्टी के लिए जो फॉर्म आता है वो आता है स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 5 SF5। SF11 माइनर पेनाल्टी के लिए है। ठीक है, तो 5 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ जेम इज़। जेम एक वेबसाइट है जहाँ से गवर्नमेंट एजेंसियाँ प्रोक्योरमेंट करती है, मतलब सामान खरीदती है। उस जेम का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेवन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ EMD फॉर वर्क एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अप टू 1 करोड़। 1 करोड़ के कॉस्ट के लिए कितना EMD रहता है, कितना परसेंट EMD रहता है? तो ये रहता है 2% ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट। जितना एस्टिमेट कॉस्ट है उसका 2%। अगर ये 1 करोड़ से ज़्यादा होता है तो EMD होता है 2 लाख प्लस 0.5% ऑफ एस्टिमेट कॉस्ट। तो अभी 1 करोड़ तक पूछा तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्टाफ मेजर पेनाल्टी नेमली। मेजर पेनाल्टी कौन सा है? तो कंपलसरी रिटायरमेंट मेजर पेनाल्टी होता है। इसका 8 का ए ऑप्शन करेक्ट है। विद होल्डिंग ऑफ पास माइनर पेनाल्टी में आता है। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ये भी माइनर में आता है। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पेनाल्टी अंडर DAR। वार्निंग कोई पेनाल्टी नहीं होती है, कितनी मिले कोई दिक्कत नहीं है। सेंसर SR को ख़राब करता है, निंदा होता है सेंसर, मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि रेलवे आपकी निंदा कर रही है। 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वार्निंग। स्टॉपेज ऑफ पास PTO जो है वो माइनर पेनाल्टी में आता है, SF11 में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, LAP shall be credited to a railway servant at the rate of। LAP पर मंथ कितना दिया जाता है? तो LAP पर मंथ 2.5 दिया जाता है। 6 महीने पे 15, यानी साल में 30 LAP जमा होता है। तो 12 महीने में 30 हुआ तो 1 महीने में 2.5 हुआ, तो 2.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। LAP 2.5 पर मंथ के हिसाब से अकाउंट में क्रेडिट होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, WAP5 का एक्सेल रचना किस प्रकार का है? तो WAP5 का एक्सेल रचना बोबो टाइप का है, यानी हर व्हील में, हर बोगी में 2 व्हील सेट होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, WAP5 लोगों में प्रत्येक MR की क्षमता कितना लीटर है? तो WAP5 लोगों में प्रत्येक MR की क्षमता
24 गलत है, 240 होना चाहिए, 240 लीटर होती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्टीन नंबर क्वेश्चन है, किसी भी ऑग्जरी में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा रिले डीजे किस रिले के द्वारा ट्रिप होगा? तो जब ऑग्जरी में अर्थ फॉल्ट होता है तो QoA रिले के थ्रू डीजे ट्रिप होता है। अगर पावर सर्किट में फॉल्ट होता तो QoP रिले के थ्रू डीजे ट्रिप होता। तो ऑग्जरी में अर्थ फॉल्ट की वजह से पूछा तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। 14 नंबर क्वेश्चन है, रेल लेवल से रेल गार्ड की ऊंचाई कितना mm होता है? ये होता है 110 + 10 - 5 mm। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 15 नंबर क्वेश्चन है, 25 kV AC ट्रैक्शन में सुरक्षा जोन कितने मीटर का होता है? तो 25 kV ट्रैक्शन में 2 मीटर का क्लियरेंस होना ज़रूरी है। 2 मीटर के बाद ही कोई काम कर सकते हैं, 2 मीटर तक नहीं जाना चाहिए। तो 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी इक्वलाइजर पिन्स आर देयर इन WAG5? पिन्स नहीं, पेयर होना चाहिए। कितने इक्वलाइजर पेयर होते हैं? तो WAG5 लोगों में 8 इक्वलाइजर पेयर होते हैं। तो 16 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 17 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आउटर हेलिकल स्प्रिंग इन WAG5 लोगों कितने आउटर हेलिकल स्प्रिंग होते? तो WAG5 लोगों में 16 आउटर हेलिकल स्प्रिंग होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रेड मार्कर्स लाइट इन WAG5 WP4 लोगोस G5 या P4 में कितने रेड मार्कर होते हैं? तो G5 या P4 में 4 रेड मार्कर लाइट होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी कनेक्टिंग टर्मिनल आर देयर इन कनेक्शन बॉक्स ऑफ टावर 659? टावर 659 के TM में कितने कनेक्शन बॉक्स में कितने कनेक्शन टर्मिनल होते हैं? तो 4 टर्मिनल होते हैं, 2 आर्मेचर के लिए, 2 फील्ड के लिए। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ एवरी लेड एसिड बैटरी इन G5 P4 लोगो? G5 या P4 के बैटरी का हर लेड एसिड बैटरी का वोल्टेज होता है 11 वोल्ट।